एक लहर यहाँ पे सैनिक खड़े होते थे और यहाँ पे होल बना रखे फायरिंग के लिए, यानी पानी लाते थे हाथियों से, नीचे डालते थे, उसको रेंट से ऊपर उठाते थे, ऊपर स्टोर करने के बाद उसके प्रेशर से यहाँ पे फाउंटेन चल रहा था, यानी बिना लाइट के भी फाउंटेन चल रहा था। रानी या राजकुमारी शिकार पे जा रही है, कहीं जा रही है, तो उनके दोनों साइड में घुड़सवार जो चलते थे घोड़े के ऊपर, वो यूनक होते थे, हिंजड़े होते थे, जेंट्स यहाँ पे होते थे। उस समय ये जो महल है, ये वाला महल जिसमें आगे रिंग है, वहाँ पे चिक वेल लगी होती थी। 400 साल पहले से लेके 1000 साल पहले तक जो पुराने टॉयलेट होते थे वो किस तरह के होते थे? ओपन टॉयलेट। देखिए ये टॉयलेट है, देखिए ये किले का पीछे वाला पार्ट है जो लक्ष्मी विलास महल से जुड़ा हुआ है। इसकी जो फेस है, फेसिंग है, वो नॉर्थ साइड में है। गर्मी में भी ये ठंडा रहे इसलिए इसका फेस नॉर्थ साइड में रखा था। पीछे ये दीवार के पीछे एक फाउंटेन चलता था, उसके पीछे 2 लेक है, सागर लेक, रत्नागिरी पुंडरी के नाम पे राजा जयसिंह ने 2 सागर बनाए, तालाब बनाए थे वहाँ पे। नॉर्थ से हवा आती है, वो ठंडी आती है, और फिर सागर से टकरा के हवा और ज़्यादा ठंडी होती थी। फिर पीछे दीवार के जस्ट पीछे फाउंटेन चलता था, बिना लाइट के फाउंटेन चलाते थे। वो कैसे चलाते थे मैं बताऊंगा आपको। तो फाउंटेन से टकरा के हवा और ज़्यादा ठंडी होती थी। यहाँ पे आने के बाद गर्मी के अंदर देखो ये रिंग लगे हैं, ये कड़े लगे हैं, यहाँ पे खस खस के पर्दे लगे होते थे। ऊपर देखिए पत्थरों में जो होल है ना, यहाँ पे पाइप लगा होता था कॉपर का, और उसका कनेक्शन ऊपर पानी का टंकी है उससे कनेक्शन था। उसमें छोटे छोटे होल होते थे। जैसे ही पानी पाइप में पानी प्रभावित करते थे, चालू करते थे, तो पाइप के अंदर छोटे छोटे होल होते थे, वो खस के ऊपर पानी टपकना स्टार्ट होता था। उससे हवा और ज़्यादा ठंडी होती थी और सेंटेड बन जाती थी। यानी हवा नॉर्थ से ठंडी आएगी, फिर सागर लेक से टकरा के पानी से हवा ठंडी होगी, फिर फंवारा से टकरा के फिर ठंडी होगी, और यहाँ पे खस खस के पर्दे को पार करते हुए जब हवा अंदर जाती थी तो एकदम सेंटेड बन जाती थी, सेंटेड और ठंडी हवा। तो गर्मी के समय मई जून के महीने में ये महल एकदम ठंडा और सेंटेड रहता था, खुशबू महकती थी। और पूरे लक्ष्मी विलास पैलेस को क्रॉस करते हुए, इसका नाम ललित मंदिर है, ललित निवास है, ललित मंदिर में हवा क्रॉस करते हुए, लक्ष्मी विलास महल में क्रॉस करते हुए पूरे महल को ठंडा करते हुए निकलती थी। यानी बिना लाइट के भी उस समय ठंडे करने के पूरा सिस्टम बना रखा था उन्होंने। और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं छत है, इसके नीचे भी बना हुआ है, इसके नीचे भी हाथी घोड़े बांधने का अस्तबल है, यहाँ पे उनके अनाज चारे के गोदाम है। हम लोग छत पे खड़े हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको कि ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे ग्राउंड फ्लोर है। बहुत बड़ा फोर्ट, पार्ट फोर्ट का अंडरग्राउंड है, जहाँ पे हाथी घोड़े ऊँट बनते थे, जहाँ पे उनके अनाज चारे के गोदाम होते थे, और फाउंटेन चलते थे। देखिए फाउंटेन के लिए उस समय लाइट नहीं होती थी, तो फाउंटेन के लिए पानी लाने की कैसी ज़बरदस्त मशक्क़त करते थे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आएंगे तो ये फाउंटेन थे, देखिए यहाँ पे फाउंटेन चलते थे। ये नीचे भी रूम बना रखे हैं, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। यहाँ पे फाउंटेन के लिए देखिए पानी लाने के लिए क्या करते थे वो लोग। वो सामने 2 लेक है, एक लेक सामने इसमें भरा हुआ है, एक इस दीवार के पीछे है, और इस दीवार के सारे पास के अंदर एक रास्ता बना हुआ था जो यहाँ पे आके गेट है। देखो आप गौर करोगे तो, जूम करोगे तो ये पेड़ के जस्ट बगल में गेट है वहाँ पे। अच्छा नीचे, हाँ वो गेट नीचे है, तो वहाँ से हाथी पानी लेके आते थे। गेट से अंदर आके यहाँ पे एक होद बना हुआ है, ये अभी काफ़ी बारिश का टाइम है तो काफ़ी पेड़ उग गए। यहाँ पे एक होद है, इसमें लाके पानी डालते थे, और इसको रहट से ऊपर देखो रहट चलता था, अंदर बैलों से घुमाते थे और रहट चलता था। रहट से दीवार के पीछे ब्लैक दीवार है ना, वहाँ पे पानी की टंकी है। अच्छा। वहाँ पे पानी स्टोर करते थे, उसके प्रेशर से पीछे गार्डन है, गार्डन में, और यहाँ पे फाउंटेन चलते थे। यानी पानी लाते थे हाथियों से, नीचे डालते थे, उसको रहट से ऊपर उठाते थे, ऊपर स्टोर करने के बाद उसके प्रेशर से यहाँ पे फाउंटेन चलता था। यानी बिना लाइट के भी फाउंटेन चलता था उस समय। और ये जो जगह है ये चांदनी चौक है। उस समय जब राजा युद्ध से वापस आते थे, युद्ध के समय ही लेडीज़ को यहाँ पे शिफ्ट करते थे फोर्ट में। जब युद्ध से वापस आते थे राजा, अपने दोबारा युद्ध में जाए, वापस जिंदा आए या नहीं आए कोई श्योरिटी नहीं होती थी। इसलिए युद्ध से वापस आने के बाद अपने पब्लिक को, अपने प्रजाजन को, अपने मित्र को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, सबको उचित समय देते थे वो। तो उस समय युद्ध से वापस आने के बाद जब उनको समय मिलता था, रात के समय चांदनी की रोशनी में, एकदम खुली जगह है, काफ़ी जंगली जानवर, शेर, चीते, और लाइट, रात को चांदनी की रोशनी यहाँ पे बहुत अच्छी आती है। ये छोटा सा चांदनी चौक है, दिल्ली वाला चांदनी चौक नहीं है, ये चांदनी चौक यहाँ का रियल चांदनी की रोशनी में, जहाँ पे राजा और रानियाँ चेस खेला करते थे, चौपड़ खेला करते थे, वो जगह है। कुछ समय, कुछ पल अपने रानियों को भी देते थे वो, बच्चों को, लेडीज़ को। उनके जीवन का कोई पता नहीं है, युद्ध में गए वापस। हम लोग क्या समझते हैं, राजा लोग अय्याशी करते होंगे, कितनी रानियाँ थी, वो थी। रानियाँ इतनी थी, उसका तो कारण था। अगर वो रानियाँ इतनी नहीं होती तो जब वो युद्ध में मर जाते थे, उनके बाद में लड़ने वाले कौन, कितने उनको पैदा करना होता था। वो इसलिए इतनी शादियाँ करते थे, और उनको अपने लिए, अपने लोगों के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। पूरे ज़िंदगी युद्ध में ही गुजर जाती थी, कांटों भरी सहज होती थी उनकी। ये पहले 400 साल पहले, 1000 साल पहले पुराने कैसे टॉयलेट होते थे। हर लोगों की ये ख्वाहिश रहती है कि हम लोग किले महल देखें, लेकिन यहाँ पे कभी टॉयलेट नज़र नहीं आ रहा।
टॉयलेट किसी को नहीं मिलते। मैं आपको बता दूं 400 साल पहले से लेके 1000 साल पहले तक जो पुराने टॉयलेट होते थे वो किस तरह के होते थे। ओपन टॉयलेट, देखिए ये टॉयलेट है, इनको यूज़ करने के बाद हर बार पानी डाल के उनको साफ़ किया जाता था मैन्युअली। ये टॉयलेट है, दो यहाँ पे साइड में ये भी दो टॉयलेट है, और ये था उनका स्नान करने का बाथ टब। देखिए पानी कितना नीचे से लेक से लेके आते थे, 400 फीट ऊपर उसको लेके आते थे, उसके बाद 70 फीट ऊंचे रहट से चढ़ाते थे, और फिर पूरे फोर्ट के अंदर मिट्टी के सकोरों की पाइपलाइन है, पूरे फोर्ट के अंदर पानी सप्लाई होता मिट्टी के सकोरों के पाइपलाइन से। और ये बाथ टब है, देखिए यहाँ पे पानी, यहाँ से पानी आता था। नीचे जो होल, दो होल है और ऊपर होल है, तो नीचे गर्म पानी के लिए, ऊपर ठंडे पानी के लिए। जितना गर्म करना हो उतना गर्म पानी, ठंडा करना हो ठंडा पानी यहाँ पे आके मिक्स होता था, और एज ए बाथ टब इसको यूज़ करते थे, यहाँ पे स्नान करने का था। और ये उनका टॉयलेट्स थे उनके। तो इस तरह के टॉयलेट होते थे। हर बार समय के साथ में 400 साल बहुत पुरानी बात होती है, 4 साल में लगभग टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी ये है। और यहाँ पे यूज़ करने के बाद हर बार इनको पानी डाल के साफ़ किया जाता है पुराने। देखिए जयगढ़ किले के हम पीछे वाले पार्ट में खड़े हैं, जहाँ पे 4 बाग गार्डन है, लास्ट में गार्डन है ये, इसको आराम मंदिर बोलते हैं, जहाँ पे बैठने पे आराम मिलता था। देखिए मैं बार बार मंदिर बता रहा हूँ, कोई आराम मंदिर है, कई विलास मंदिर है, कई ललित मंदिर है। मंदिर नाम के आगे क्यों लगाते थे? मंदिर लगाने का मकसद उनका ये था कि मंदिर जैसी पवित्र जगह, पहली बात। दूसरी बात, जिसके नाम के आगे मंदिर लगता था वो हिंदू आक्रमणकारी उस पर आक्रमण नहीं करते थे, कि उसको मंदिर के बराबर पवित्र मानते थे। तीसरी बात, इससे मुस्लिम आक्रमणकारियों से भी बचा जा सकता था, कि मुस्लिम आक्रमणकारी जिसके नाम के आगे मंदिर लगता था वो समझते कोई मंदिर वहाँ पे होगी तो मंदिर हमें नहीं जाना है, तो मंदिर समझ के वो छोड़ देते थे, वहाँ पे जाते ही नहीं थे। इसलिए ऐसी जगह पे जहाँ पे लेडीज़ रहती है, लेडीज़ का आना जाना होता था, उस महल का नाम, उस गार्डन का नाम के आगे, नाम के आगे मंदिर लगाते थे। ललित मंदिर है, आराम मंदिर है, तो वो लोग मुस्लिम और हिंदू आक्रमणकारी दोनों से बची जा सकती थी वो जगह, इसलिए वो नाम के आगे मंदिर लगाते थे। और देखिए ये जो गार्डन है, यहाँ पे 400 साल पहले जब लाइट नहीं होती थी उस समय ये चारों तरफ पत्थरों में जो होल लगा रखे, देखिए पत्थरों में जो होल है, मरगोल बोलते हैं इनको, इनमें पत्थरों में मसाले लगती थी रोशनी के लिए। चारों कोने पे, एक कोना ये है, एक कोना उधर है, उस साइड भी है और उस साइड भी, चारों तरफ है। और बीच चारों तरफ इसमें फाउंटेन के लिए नालियाँ बना रखी है, उसमें मिट्टी के सकोरे के पाइपलाइन थे और यहाँ पे फंवारे चलते थे। बीच में डांसिंग स्टेज थी और रानियों के पर्दा होता था, इसलिए जब जेंट्स यहाँ पे होते थे उस समय ये जो महल है, ये वाला महल जिसमें आगे रिंग है, वहाँ पे चिक वेल लगी होती थी, पर्दा लगा होता, उसके पीछे से रानियाँ यहाँ पे होने वाले प्रोग्राम्स को देखा करती थी। लेकिन जब जेंट्स नहीं होते थे, रानियाँ खुद बाहर आके ओपन के अंदर वो प्रोग्राम देखती थी। और ये जगह, क्योंकि ये जगह लेडीज़ के लिए थी, इसलिए यहाँ पे 5 लेयर सुरक्षा है, 5 दीवारें हैं चारों तरफ। दीवार के पीछे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक दीवार के अंदर 3 होल बना रखे हैं, यानी 3 साइड से वो शूट कर सकते थे, सीधा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। एक सैनिक 3 साइड में फायर कर सकता था। और इसके बाद में लगातार 4 दीवारें हो रही, यानी इस सहित 5 दीवारें, 5 लेयर सुरक्षा थी, हर दीवार पे आर्मी होती थी। उसके लिए यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, इस दीवार के बाद में दूसरी दीवार ये दिखाई दे रही है, तीसरी दीवार वो दिखाई दे रही है, चौथी उधर पहाड़ के ऊपर आपको ऊंचा करेंगे तो वहाँ पे अभी थोड़े पेड़ ज़्यादा इसलिए कम दिखाई दे रही है, मैं आपको आगे से दिखाऊंगा। यानी इस दीवार तक या इस जगह तक पहुँचने के लिए दुश्मन को चारों तरफ 5 घेरे, जहाँ पे आर्मी होती थी, 5 घेरे तोड़ने के बाद ही दुश्मन फोर्ट के अंदर प्रवेश कर सकता था। और ये असंभव था, असंभव हुआ था ये, क्योंकि यहाँ पे कई आक्रमण हुए, लेकिन इस जगह पे दुश्मन की कोई सेना कभी नहीं पहुँच पाई। देखिए ये जो फाउंटेन लगे, अभी पाइप लगा रखे हैं लोहे के फाउंटेन के लिए, यहाँ पे कभी मिट्टी के सकोरे के पाइपलाइन थी, मिट्टी के ही फाउंटेन थे, तो चारों तरफ फाउंटेन चलते थे। उसके लिए पानी लाने के लिए बड़ी मशक्क़त होती थी, नीचे से 400 फीट से पानी लेके आते थे हाथी। किले के पास में दीवार है, उसके पास में होद, वहाँ डालते थे, उसको 70 फीट ऊंचे रहट के जरिए पानी को ऊपर उठाते थे। उसके प्रेशर से इस गार्डन में फव्वारे चलते थे 400 साल पहले। और दीवारें जो सुरक्षा के लिए दीवारें मैंने आपको बताई है, एक होल में 3-3 होल बना रखे थे और चारों तरफ सुरक्षा प्रहरी यहाँ पे रहते थे। लेकिन एक बात मैं और बता दूँ आपको, जहाँ पे लेडीज़ वाला पार्ट होता था, जहाँ पे रानी वाला पार्ट होता था, वहाँ पे कोई भी जेंट्स सुरक्षा गार्ड नहीं होता था। वहाँ पे जो सुरक्षा गार्ड होते थे वो यूनक होते थे। रानी या राजकुमारी शिकार पे जा रही है, कहीं जा रही है, तो उनके दोनों साइड में घुड़सवार जो चलते थे घोड़े के ऊपर, वो यूनक होते थे, हिंजड़े होते थे, न कि जेंट्स सैनिक होते थे। क्योंकि हिंजड़े आदमी के बराबर ताकतवर होते हैं और वो आदमी भी नहीं होते, इसलिए सुरक्षा के लिए उनके लेडीज़ वाले पार्ट में सुरक्षा
यूनक लगाते थे, हिंजड़े लगाते थे। यहाँ पे इस जगह हिंजड़े रहते थे जो गन लेके इस पार्ट की सुरक्षा करते थे। नीचे बाहर जो 4 लहर सुरक्षा है वहाँ पे सैनिक होते थे चारों तरफ। जगह है 4 सुरक्षा लहर से घिरा हुआ था। यहाँ पे लेडीज़ वाली जगह थी, यहाँ पे दुश्मन किसी भी कीमत में नहीं पहुँच सके, इसलिए 5 लहर सुरक्षा थी। एक लहर यहाँ पे सैनिक खड़े होते थे और यहाँ पे होल बना रखे फायरिंग के लिए। इस दीवार के बाद में नीचे आप थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद सेकंड दीवार है जो यहाँ से दिखाई देगी आपको। इस होल में से देखो, यहाँ से दिख रही है। हाँ, सेकंड दीवार ये है। उसके बाद थर्ड दीवार वो है। थर्ड दीवार के बाद फोर्थ दीवार वो है, काफ़ी टूट फूट गई, पेड़ भी इसलिए कम दिख रही है। फोर्थ के बाद में फिफ्थ पहाड़ के टॉप पे लास्ट में दिखाई दे रही है। यानी ये जगह 5 दीवारों से चारों तरफ घिरी हुई थी ताकि दुश्मन किसी भी कीमत में यहाँ पे नहीं पहुँच पाए और ये जगह सुरक्षित रहे, यहाँ पे अछूती रहे, यहाँ पे कोई दुश्मन यहाँ पे नहीं पहुँच सके और नहीं पहुँच पाया है। गेट फोर्ट के लास्ट छोर पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे जो 2 छोटे छोटे लेक दिखाई दे रहे हैं इनका नाम सागर है, छोटा सागर और बड़ा सागर। लेकिन लोग शॉर्ट में इसको सागर बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम इसका रत्नागिरी पुंडरीक सागर नाम है। रत्नागिरी पुंडरीक सागर नाम, क्योंकि रत्नागिरी पुंडरीक जो थे महाराजा जयसिंह, जो जयपुर सिटी बनाने वाले राजा थे, उनके गुरु थे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, जहाँ पे अभी जयपुर में जल महल है। भगवान राम के बाद में अगर किसी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो वो जयपुर के राजा जयसिंह थे और यज्ञ की पूरी व्यवस्था ऋषि पुंडरीक ने करवाई थी। उनके देवलोक होने के बाद में उनकी स्मृति में राजा जयसिंह ने 2 यहाँ पे तालाब बनवाए जिनका नाम रखा रत्नागिरी पुंडरीक सागर। आजकल शॉर्ट में इसको सागर बोलने लगे, सिर्फ सागर बोलते हैं, बाकी इसका पूरा नाम है रत्नागिरी पुंडरीक सागर। और ये सागर का पानी उस समय जयगढ़ में पानी इस्तेमाल करने के लिए था। राजा जयसिंह जयसिंह के टाइम में जो उन्होंने महल बनाए थे उनमें वो फाउंटेन सिस्टम चालू करवाया था। और जब रानियाँ यहाँ पे फोर्ट में शिफ्ट होती थी उस समय देखिए इस फोर्ट के अंदर यहाँ पे बील पत्र के पेड़ है, बड़े आस्तिक होती थी। बारिश के अंदर जब श्रावण का महीना आता है उस समय जब अगर वो यहाँ पे शिफ्ट है तो वो श्रावण में अपना व्रत नहीं तोड़ती थी, यानी जो उनका नियम है वो नहीं तोड़ती थी। यहाँ पे आने के बाद भी यहाँ पे बील पत्र के पेड़ से पत्ते लेके यहाँ पे एक गेट है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ सीढ़ियाँ बना रखी है, ये सीढ़ियाँ और सीढ़ियाँ के पास में यहाँ पे एक गेट है और ये दोनों साइड में सुरक्षा दीवार बना रखी है। इस सुरक्षा दीवार से रानियाँ आगे तक जाती थी लेक तक, और लेक से पानी लेने के बाद वो शिव मंदिर है, वो झंडा है ना वो शिव मंदिर है, वहाँ पे जल लेने के बाद सागर से शिव स्नान करवा के शिव की स्तुति करके पूजा करके वापस सुरक्षित रास्ते से जयगढ़ फोर्ट में आती थी। यानी फोर्ट में रहते हुए भी अपना जो क्रम था, उनका जो पूजा का क्रम था, नित्य क्रम था, वो नहीं तोड़ती थी चाहे जान ही चले जाए। तो यहाँ पे होते भी उनकी सुरक्षा के लिए दीवार बना रखी है और वहाँ जाके पूजा करके शिव को पानी अर्पित करने के बाद वापस आती थी। और ये आमेर सिटी है, आमेर कस्बा है। आमेर उस समय का पुरानी नगरी है जिसके चारों तरफ सुरक्षा दीवार बना रखी है। 9 किलोमीटर की सुरक्षा दीवार अलग से है, जो 28 किलोमीटर की दीवार है उससे अलग से है। ये 9 किलोमीटर की दीवार है जो आमेर की सुरक्षा दीवार है। वो आमेर का महल है जिसको लोग आमेर का किला बोलते हैं। वो किला जिसको राजा मान सिंह ने बनाया था। राजा मान सिंह से पहले नीचे जो ब्लैक कलर की बिल्डिंग दिख रही है ये महल हुआ करते थे पहले। ये महल थे, ये नीचे वाली जो पुरानी बिल्डिंग दिख रही है ये पहले महल होते थे आमेर के राजाओं के। उसके बाद ऊपर वाला जो येलो कलर का महल है ये राजा मान सिंह ने बनवाया था। मान सिंह ने 400 साल पहले, उसके बाद रॉयल फैमिली नीचे से ऊपर शिफ्ट हुई थी, तो ये 400 साल पुराना है। लेकिन ये नीचे वाली जो खंडर काली बिल्डिंग दिख रही है ये 1000 साल पुरानी है, जब ये आमेर महल से पहले जब यहाँ पे राजा लोग रहते थे। हम लोग खड़े हैं जहाँ पे विलास मंदिर है, इसका नाम है विलास मंदिर। ये विलास मंदिर कोई विलासिता के लिए ही जगह नहीं थी, ये कई काम के लिए थी। जब त्यौहार का टाइम होता था या राज परिवार में कोई उत्सव का टाइम है तो यहाँ पे नाच गान डांस का प्रोग्राम अरेंज करते थे और लेडीज़ का पर्दा होता था, इसलिए यहाँ पे ये रिंग लगे ऊपर यहाँ पे पर्दे लगे होते थे, पर्दे के पीछे से वो प्रोग्राम देखा करती। लेकिन यही जगह युद्ध के बाद में जब कई सैनिक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, कई सेनापति युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, तो उनके परिवार वालों को भाग्य भरोसे नहीं छोड़ते थे। उनके कई पीढ़ियों तक का खाने पीने रहने का पूरा इंतजाम करते थे राजा की तरफ से। युद्ध से वापस आने के बाद कितने लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए उनकी लिस्ट बनाई जाती थी। उनको बुला के, उनके आश्रित होते थे, उनके पत्नी या उनकी माँ बुला के यहाँ पे उनको पट्टे वितरण किए जाते थे। पट्टे किसके? गाँव के। गाँव उनको जागीर में दिए जाते थे। उस गाँव पे होने वाली सारी इनकम जो है टैक्स है उस परिवार के पास जाती थी और कई पीढ़ियों तक वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकते थे। पूरी व्यवस्था यहाँ पे की जाती थी। अगर जेंट्स है तो उसका, अगर मरने वाले का पिता आ रहा है जेंट्स है तो राजा उसको पट्टा वितरित करेंगे, और अगर लेडीज़ है उसकी पत्नी या उसकी माँ अगर है तो यहाँ पे रानी उनको पट्टा वितरण करेगी। और ये पूरा वेल डेकोरेटेड था। यहाँ पे पंखे लगे होते थे, कपड़े के पंखे जो रस्से से खींचने वाले। यहाँ पे जो ये डिज़ाइन बना रखी है, यहाँ पे कलर्ड ग्लास लगे होते थे।
और यहाँ पे पर्दे लगे होते थे, ये रिंग है यहाँ पे। और समय के साथ में बार बार ये वाइट वॉश करने से, ये लाल लाल कलर करने से ये कलर आ गया, नहीं तो उस समय पूरा वेल डेकोरेटेड था। यहाँ पे कारपेट होते थे, सुंदर जगह थी। और यहाँ से आमेर का नज़ारा भी स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पे बैठ के अंदर होने वाली रानी आमेर पे पूरा ध्यान रख सकती थी, आमेर को देख सकती थी। आमेर महल का पूरा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। ये विलास मंदिर सिर्फ विलासिता के लिए नहीं था, ये दोनों काम के लिए था। युद्ध के समय भी काम आता था और खुशी के समय भी काम आती थी ये जगह, तो उनके लिए ये जगह थी पहले।